Hi, I'm Dr. Shraddha Agarwal, Director BELS IVF Center, पावड़ एकलान भोपाल। आज आपसे AMH के बारे में मैं बात करूंगी। तो AMH का क्या रोल है फर्टिलिटी में? आई एम श्योर जो भी कपल्स प्रेगनेंसी चाहते हैं वो जब फर्टिलिटी क्लिनिक अटेंड करते हैं उन्हें बताते हैं कि AMH करना है। तो ये AMH क्या है? AMH ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि ओवरीज से सिक्रीट होता है। ओवरीज वो होती हैं जहाँ पे अंडे बनते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो गर्ल चाइल्ड होती है जब वो बॉर्न होती है उसमें बहुत सारे 1 to 2 मिलियन अंडे रहते हैं जो कि बहुत ही प्राइमोडियल अवस्था में रहते हैं। इनसे वो हर साइकिल रिक्रूट होते हैं, आगे की तरफ अंडे बनने चाहते हैं और इस प्रोसेस में कुछ कुछ वो ख़राब होते चले जाते हैं। जब पहली बार पीरियड आता है तब कुछ फॉलिकल्स बनते हैं और ख़राब हो जाते हैं। ऐसे ही जब साइकिल प्रोग्रेस करती है तो कम से कम बहुत सारे फॉलिकल्स ख़राब होते चले जाते हैं और ओवेरियन रिजर्व कम होता चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर AMH अच्छा है तो आप इसका मतलब है कि आपके अंदर ओवेरियन रिजर्व या अंडे जो हैं जिनको हम रिक्रूट कर सकते हैं फर्टिलाइज होने के लिए, उनकी क्षमता अच्छी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप क्लिनिक गए हैं और आपका AMH लेवल अच्छा आया है, इसका मतलब आपकी ओवरी या अंडेदानी में अंडे की मात्रा बनाने की क्षमता अच्छी है। और आप अगर आप यंग हैं और दूसरे अदर फैक्टर्स अच्छे हैं जैसे सीमन एनालिसिस और ट्यूब्स वगैरह अच्छी हैं, तब आप स्पॉन्टेनियसली भी ट्राई करके देख सकते हैं। या फिर अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स में आपके अंडे बन पाएंगे और प्रेगनेंसी करने की क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। दूसरी तरफ है महिलाएं जिनकी एज लेट 30s है या उससे भी ज़्यादा है, उनमें आप देख सकते हैं कि ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये बहुत कम मात्रा में हो जाते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्री एंट्रल एंट्रल फॉलिकल्स जो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है आपका AMH भी कम होगा। जब AMH कम होता है तब ये सोच सकते हैं कि आप जब स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी करने की इच्छा रखेंगे तो ये आपको मुश्किल कर देगा, क्योंकि बहुत कम अंडे बचे हैं अब जो कि रिक्रूट हो सकते हैं और फर्टिलाइज हो सकते हैं। अगर आपकी एज 35 के अराउंड है और दूसरे भी फैक्टर्स हैं जैसे कि सीमेन में प्रॉब्लम है या फिर ट्यूबल फैक्टर्स हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की राय लेना चाहिए और असिस्टेड कंसेप्शन पे जाना चाहिए। दैट मीन्स अंडे बना के आपका IUI करें या फिर IVF में जाना चाहिए। अब ये मैं बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल लेवल्स क्या हैं। नॉर्मल लेवल्स 1 to 3 नैनोग्राम पर ml है। ये बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 6, 7, 8 होती है तब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होने का अंदेशा होता है। जब ये 1 से कम होती है तब ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व काफ़ी कम हो। बट ये एक ही टेस्ट नहीं है, बहुत सारे अदर टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व कैसा है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है आपके सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स में, जब हम आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं और ओवरीज में एंट्रल फॉलिकुलर काउंट मेजर करते हैं। एंट्रल फॉलिकल काउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले बहुत ही छोटे प्राइमोडियल और प्री एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं जिनको कभी कभी हम अल्ट्रासाउंड में भी नहीं देख सकते, बट ये फॉलिकल्स होते हैं जो कि आपका हार्मोन सिक्रीट या AMH सिक्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं जो सेकेंड डे ऑफ पीरियड है, उसमें 2 से 9 मिलीमीटर के एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं जिसे हम काउंट करके आपके ओवेरियन रिजर्व की एक क्षमता का अंदाज़ा मोटा मोटी लगा सकते हैं। तो ये AMH जो ब्लड टेस्ट से होता है और ये AFC काउंट, एंट्रल फॉलिकल काउंट जो हम अल्ट्रासाउंड से करते हैं, दोनों को मिला के और आपका एज हम देख के आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपकी ओवेरियन रिजर्व की क्षमता क्या है, आपके ओवेरियन रिजर्व की क्या क्षमता है और आपको आगे क्या एक्सपेक्ट करना है। अगर आपके ओवेरियन रिजर्व की क्षमता अच्छी है और बाकी अदर चीज़ें अच्छी हैं तो आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। और अगर क्षमता बहुत कम है और दूसरे भी फैक्टर्स हैं तो आपको IVF के लिए चले जाना चाहिए या असिस्टेड कंसेप्शन के लिए चले जाना चाहिए। अगर आप
असिस्टेड कंसेप्शन या IUI IVF की तरफ जा रहे हैं, तो भी इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका AMH कैसा है। अगर आपका AMH हाई है, तब जब हम आपका स्टिमुलेशन करेंगे, IVF साइकिल में अंडे बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम ये सोच सकते हैं कि हमें अंडे काफ़ी सारे अच्छे बन पाएंगे और अच्छी मात्रा में बन पाएंगे। क्वालिटी का कोई एश्योरेंस नहीं है, बट अगर ज़्यादा अंडे बनते हैं तो हम ज़्यादा अंडे रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब महिला के अंदर से ले सकते हैं, और उनको जब हम फर्टिलाइज़ करते हैं स्पर्म से, तो हम ज़्यादा एम्ब्रियोज़ बना सकते हैं। जब हम ज़्यादा एम्ब्रियोज़ या भ्रूण बनाते हैं, तब हम माइक्रोस्कोप में उनको देखते रहते हैं, कल्चर करते रहते हैं, और डे 3 या डे 5 पर जब हम देखते हैं, तो हम उसमें से जो गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज़ होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर आपका AMH अच्छा है, ज़्यादा अंडे बना पाते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके एम्ब्रियोज़ हम गुड क्वालिटी के कुछ पा पाएंगे और प्रेगनेंसी की तरफ ज़्यादा अच्छे से बढ़ सकते हैं, एंड पॉजिटिव आने का बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड बनता है। अगर आपका AMH लो है, तब एक साइकिल कैंसिलेशन का भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो ज़्यादा इंजेक्शन भी यूज़ हो सकते हैं, कम मात्रा में अंडे हम रिट्रीव कर सकते हैं। तब जब हम स्पर्म से मिलाते हैं तो हो सकता है बहुत कम एम्ब्रियोज़ बना पाएँ, और उसमें भी कल्चर में हमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे एम्ब्रियोज़ की क्वालिटी पाई जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी होने के चांस इसमें कम भी हो सकते हैं, साइकिल कैंसिलेशन के भी चांसेस हो सकते हैं। तो आज ये ज़रूरी है, अगर आपने AMH नहीं कराया है और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और AMH एंड AFC काउंट, ये 2 टेस्ट का ज़रूर मूल्यांकन होना चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि आप किस स्टेटा पे खड़े हैं और आगे प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, बेल्स IVF सेंटर, अगर आप आना चाहें तो बावड़िया कलान, भोपाल में स्टैब्लिश्ड है। थैंक यू।